हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं त्यागी जी टेक्निकल। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे वेरीफाई करा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको वेबसाइट अपनी गूगल में लिस्ट करानी है या गूगल में रैंक करानी है तो सबसे पहला स्टेप यही है कि उसको पहले आप सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई कराएं। तो पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइज, ये मेरा ब्लॉग है और मुझे इस ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई करना है। तो गाइज, मैं बताता हूँ आपको गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। गूगल सर्च कंसोल एक तरीके का गूगल का सिस्टम है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं, गूगल को सबमिट करते हैं और फिर गूगल हमारी वेबसाइट को गूगल सर्च रिजल्ट में लिस्ट कर देता है, इंडेक्स कर देता है, जिससे हमारी वेबसाइट गूगल में दिखनी शुरू हो जाती है। जब गूगल में कुछ सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट भी आएगी। हमने गूगल सर्च कंसोल गूगल में सर्च किया। इसके बाद गाइस देखिए, ये सबसे पहली वेबसाइट आएगी। आप डिस्क्रिप्शन से भी गूगल सर्च कंसोल का लिंक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये ऐसा पेज आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपना जीमेल जो है लॉगिन करके रखना पड़ेगा। तो मेरा जीमेल आईडी पहले से लॉगिन है, तो इसलिए ये वाला पेज आ गया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मुझे अपना वेबसाइट डालना है जो मुझे गूगल को सबमिट करना है। तो मेरी वेबसाइट का यूआरएल है ये। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ। ये मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। ठीक है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये वेरिफिकेशन को चेक करेगा। अब उसके बाद ये पेज ओपन होगा। इसमें ये बताएगा कि एक कोड है जो आप अपनी वेबसाइट में डाल दीजिए, तो उसके बाद हम आपकी वेबसाइट को वेरीफाई कर देंगे। ठीक है। तो ये कोड 3-4 तरीके का होता है। ठीक है। तो हम HTML टैग जो है यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं HTML टैग पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये कोड मैं कॉपी कर लूँगा। इसके बाद ये कोड हमें अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना है। ठीक है। कहाँ लगाना है? देखिए, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द बॉडी सेक्शन। ठीक है। तो फिर उसके लिए हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं, डैशबोर्ड के अंदर चले जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद हम जाएंगे अपीयरेंस में और फिर यहाँ पर जाएंगे थीम एडिटर में। तो गाइज़, यहाँ साइड में हमें ऑप्शन मिलेगा header.php का, तो हम इधर जाएंगे, इधर इस पर क्लिक करेंगे। header.php पे क्लिक करने के बाद देखिए हमें ये मिल जाएगा हेड। ठीक है। और ये हमारी बॉडी। तो उसने कहा था कि आपको बॉडी से ऊपर ही रखना है ये कोड, तो हम ऊपर ही लगा देते हैं। ये हेड सेक्शन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो हम यहीं पर इसके नीचे वाली लाइन में एक एंटर मारते हैं और यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया था वहाँ पे। ठीक है। ये कोड पेस्ट करने के बाद में हम यहाँ पे अपडेट फाइल पे क्लिक कर देते हैं। फाइल अपडेट हो चुकी है। अब हम वापस से गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं। गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद, क्योंकि ये तो हमने कोड वहाँ पे अपनी वेबसाइट में लगा दिया, अब वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब ये चेक कर रहा है कि कोड लग गया कि नहीं लग गया। देखिए, हमने कोड लगा दिया है, ओनरशिप वेरीफाइड। ठीक है। टू स्टे वेरीफाइड डोंट रिमूव द मेटा टैग फ्रॉम योर साइट्स होम पेज। ये कह रहा है कि हमेशा अगर आपको वेरीफाइड रखनी है अपनी वेबसाइट तो वो कोड मत हटाना। ठीक है। टू अवॉइड लूजिंग वेरिफिकेशन यू मे want टू ऐड मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड फ्रॉम द सेटिंग्स। यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसका कोड गलती से निकल ना जाए, इसलिए आप और दूसरे ऑप्शंस पे भी जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस तरीके से गूगल सर्च कंसोल में अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को वेरीफाई करना आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ एक और तरीका। हम एक और तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं जाऊँगा अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे प्लगइन्स में और एक प्लगइन ऐड करेंगे। इसका नाम है योस्ट एसईओ। ये काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है एसईओ के लिए। ठीक है। जो ऑन साइट एसईओ होता है, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और एक बात देखने वाली है इसमें कि 5 मिलियन से भी ज़्यादा इसके एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। तो समझ आइए आपके कितनी सारी वेबसाइट्स पर ये अभी यूज़ हो रहा है। ठीक है। सारे 5 स्टार रेटिंग्स हैं और 27,000 से ज़्यादा इसकी रेटिंग्स है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं।
इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद जब हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे तो नीचे हमें ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा सेटिंग के नीचे एसईओ करके, ठीक है। तो हम जाएंगे जनरल सेटिंग में, यहाँ पर जनरल पे क्लिक करेंगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद में देखिए ये एसईओ योस्ट का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा वेब मास्टर टूल्स, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आ जाएगा वेब मास्टर टूल्स वेरिफिकेशन। तो गैस गूगल के जैसे और भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, जैसे बिंग है, यांडेक्स है और बाइडू है। ये अलग अलग कंट्रीज़ के हैं। बाइडू जैसे चाइना का है, यांडेक्स जो है रशिया का है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना पड़ता है, अगर हमें अपनी वेबसाइट को इनके सर्च इंजन में अगर हमें सबमिट करना है तो, ठीक है। तो हमें गूगल का वेरिफिकेशन करना है। तो गाइज वो जो HTML टैग था जो हमने गूगल से अभी कॉपी किया था, जो हमने हेडर सेक्शन में लगाया था, उसको आप यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करके देंगे तो ये कोड यहाँ पर आपका लग जाएगा और आपकी साइट जो है वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारी जो साइट है ये वेरीफाई हो चुकी है। अब मैं इसकी कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ अंदर जो आपको करनी है, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को इसमें सबमिट करना है इंडेक्सिंग के लिए, ताकि वो गूगल में शो करे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे ऊपर अपना URL डालना होगा इसमें। तो tyagiji.technical.com मैंने अभी वेरीफाई की थी, तो इसका मैं URL डालता हूँ और फिर एंटर मार दीजिए। एंटर मारने के बाद ये जो है गूगल से डेटा निकाल रहा है। देखिए ये जो मेरा URL है पहले से ही गूगल में इंडेक्स था, ठीक है। अगर आपका URL जो है गूगल में पहले से इंडेक्स नहीं है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये टेस्टिंग आएगा। URL was added to priority crawl queue. Submitting a page multiple times will not change its queue position or priority. इसका मतलब ये है गाइज कि आपने एक बार अपना URL जो है सबमिट कर दिया है गूगल में। अगर आप बार बार इंडेक्सिंग के लिए अपना URL सबमिट करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका अगर एक बार रिक्वेस्ट चला गया इंडेक्सिंग के लिए तो वही काफ़ी है। वो जब गूगल चाहेगा, जब भी वो थोड़े टाइम में करता है, तो तभी उस टाइम पे आपका URL इंडेक्स के लिए कर देगा। तो आपने पहला काम ये कर दिया कि आपने अपने URL को गूगल को सबमिट कर दिया है ताकि वो गूगल में शो करे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या करनी है आपको। दूसरा काम करना है आपको कि आपके साइट मैप्स यहाँ पे सबमिट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना साइट मैप डालना है, ठीक है। साइट मैप आपको कहाँ से मिलेगा, तो हम वापस अपने वेबसाइट में जाते हैं। वेबसाइट में जाने के बाद देखिए ये हमारा जो एसईओ का हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था, फीचर्स में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फीचर्स में जाने के बाद देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा XML साइट मैप्स का, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क बनना है हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा सी द XML साइट मैप, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पेज ओपन हो जाएगा और ये हमारे वेबसाइट का XML साइट मैप है, ठीक है। तो हम इसका URL यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो URL हमें कहाँ कहाँ तक का कॉपी करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये URL कॉपी करना है सिर्फ। देखिए हमारी वेबसाइट के आगे स्लैश के आगे लिखा है साइट मैप और अंडरस्कोर index.xml। तो मुझे इतने पार्ट को कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद वापस हम अपने गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं और फिर यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये साइट मैप सबमिट हो गया है। साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। तो गूगल जो है इसको प्रोसेस कर लेगा और देख लेगा कि साइट मैप में क्या क्या चीज़ है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं साइट मैप होता क्या है। तो गाइज़ साइट मैप के अंदर हमारी वेबसाइट में जो भी चीज़ें, पेजेस हैं, पोस्ट हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है गाइज़। तो गूगल जो है साइट मैप से हमारी वेबसाइट का सारा डेटा ले लेता है इंडेक्स करने के लिए, ठीक है। तो हमें हर पेज को इंडेक्स कराने की ज़रूरत नहीं है। गूगल ऑटोमेटिकली सारे पेजेस साइट मैप से ले सकता है। इसके बाद गाइज़ यहाँ पे हम इसका और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ओवरव्यू पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम मेरी वेबसाइट पे थोड़े विजिटर आने शुरू होंगे तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कितने क्लिक कर रहे हैं लोग और कहाँ किस कीवर्ड से हमारी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं और कितने विजिटर्स कौन सी डेट में क्लिक किया और कौन कौन से पेजेस पे आ रहे हैं। थोड़ा सा एनालिटिक्स की तरह ही ये काम करता है। हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि हमारी वेबसाइट पर चल क्या रहा है, कितने सारे विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा पूरे डिटेल्स के इस दिन में इतने क्लिक हैं आपकी वेबसाइट पर और इस कंट्री से आए हैं ये विजिटर्स और ये पेजेस पे जो है इन विजिटर्स ने
विजिट किया है, तो आप यहाँ से सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको जो है वेरीफाई करना आ गया होगा गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को, और थोड़े से फीचर्स भी समझ में आ गए होंगे जो मैंने अभी आपको बताए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो मैं वीडियोज़ डालूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।